भाई बहन लोग, जीवन के गति दिन ब दिन बदलले जात बाटे। एगो जमाना रहल जब घर में रोसलावे रहल, रोसकारी रहल और सब कोई मसाला पीसे रोस में, सब कोई लुगा धोवे रोस में, नदी में अपन किवेत जोन बा कपार में उठा के जात रहलन जा दूर दूर। लाफोंतैन गली में रहल बहुत दूर और वो लोग पानी ढोवत रहलन जा। एक प्रकार से ये एगो अभ्यास रहल वो लोग खातिर, यानी कि योग रहल वो लोग खातिर, एक्सरसाइज करत रहलन जा। पर आज देखा जीवन की गति इतना आगे निकल गल बाटे कि सब कुछ बदल गल बाटे। आज खाली बटन दबेबा तो सब काम हो जाला, लुगा धोआ जाला, मिक्सर में चटनी पिसा जाला। लेकिन ई तेज गति के जीवन से जोन बा व्यक्ति के पड़ता खर्च करके जाके जुम्बा करे के, एक्सरसाइज करे के, जिम करे के, जबकि अभ्यास योग करला से इस सब समस्या के समाधान तोरा मिल जाए। घर बैठल सकबा ये अभ्यास योग करे। यही से प्रोग्राम रख जा अभ्यास योग भोजपुरी चैनल पर। चलो आज के प्रोग्राम में पूरी टीम की तरफ से आप सब लोग के शानदार स्वागत करत है जा। और भाई बहन लोग, आज के प्रोग्राम में हमने जो देखब जा कि एक्सरसाइज और योग में कौन अंतर बा, और ई फासला दिखाई खातिर हमनी के साथ हवन अरुण जी, जिनका स्वागत करब जा। अरुण जी नमस्ते, प्रोग्राम में तोहर स्वागत है। जितना कि अभ्यास योग हमनी के दर्शक लोग नहीं देखेला, सब कोई तोहर इंतजार करलन जा। प्रोग्राम में ढेर पत्र रहल बा जहाँ पर तोहर चर्चा करल गल बा और लगता थे कि आप जोन बा हीरो बन गल हुआ। तो चला गुरु के रूप में आल हुआ, तोहर से ई पूछब जा कि अभ्यास योग और एक्सरसाइज में कौन अंतर बा? अगर आप मेन डिफरेंस देखब तो प्राण के अंतर बा, जैसे कि हमने की बतियात रहनी जा हर एपिसोड में। अगर योग में प्राण नहीं खे, अगर योग में सही संचारण नहीं खे प्राण के, तो केवल एक एक्सरसाइज रह जाए, खाली एरोबिक्स कहलाई। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखब कि कौन एक्सरसाइज बा हमनी के करत नहीं जा बहुत जल्दी जल्दी, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग करे खातिर, जैसे कि हमनी के रनिंग करत नहीं जा। लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ अगर डिवॉइड होई, अगर नाभि से सांस ना आई, आप बस उदाहरण के तौर पे देख ली, तो आप देखब कि वो कार्य नहीं के करत बॉडी में। अच्छा, जब बोलत हुआ कि नाभि से सांस लेके, तो हमर जाने में जब सांस लिया जाता फेफड़ा काम आवेला, नाक काम आवेला और ई सिस्टम जोन बा रेस्पिरेटरी ओकर से काम चलला। तो नाभि से कैसे वो आवेला? जी बिल्कुल, तो आप देखब कि कुल एक सिस्टम बा, पूरा सिस्टम मिल करके एक कंप्लीट सिस्टम बनावेला। नाभि से ए तरह जरूरी बा कि आप जोनो खातनी, जोनो पियतनी, कुल केमिकल रिएक्शन आपके पेट में होगा था, और वही केमिकल रिएक्शन से आप देखब कि धीरे धीरे खून के द्वारा और प्राण के द्वारा बाकी कुल पुर्जा में पहुंचावल जाला कुल चीज। यही से जरूरी बा कि हमनी के सांस पूरा नाभि तक पहुंचे और पूरा फिर वापस भी आए। जैसे अगर हम कह ली तो कुल नेगेटिविटी जो हमनी के इकट्ठा बा, कुल टॉक्सिक जो इकट्ठा बा हमनी के नाभि में इकट्ठा बा। अच्छा, यानी कि हमनी के नाभि में टॉक्सिन बा? जी बिल्कुल, अगर आप देखब हैजा परी कोनो छेद बा जहाँ सकब से सांस ले? जी छेद तो नहीं खे, लेकिन आप अगर अंतर्मुखी हो जाए, जिससे कि हमने के बतियावनी है जा, जिससे कि आप प्राणायाम में भी देखब, जब आप सुचारू रूप से संचारण कर प्राण के गति के अलग अलग माध्यम से, जैसे कि कपालभाति से, जैसे कि भस्त्रिका से, जैसे कि अनुलोम विलोम से, आप देखब कि मन धीरे धीरे शांत होगा था। तो साइकोलॉजिकली भी टॉक्सिसिटी कम होला और शरीर पे ग्रॉस लेवल पे भी अगर आप देखब तो वो कम हो गया। अच्छा, ढेर कोई पूछ ले बा कि अभ्यास योग से हमनी के जो उम्र है वो बढ़ेला, सकब जा 100 बरिस ओकर से ज्यादा जिए धरती पर? जी बिल्कुल, आप देखब कि आपके मन जैसे शांत हो जाए प्राणायाम से, योगाभ्यास से, आप देखब कि शरीर में नया ऊर्जा बटे, नया आप कह ली कि एनर्जी आ जाए, तो खुद ब खुद अखेला हो अपने आप जी। अच्छा, ढेर कोई बोलेला कि हौजा पर ढेर एनर्जी चाहेला एक्सरसाइज करे खातिर, और योग में जोन बा वो कमती एक्सरसाइज, यानी कि हमनी की एनर्जी उतना नहीं जाला। पर हैजा पर ढेर कोई जोन हा उ राह में आए खातिर वो लोग के चला प्रोत्साहित करे जी। तो ढेर कोई बोला कि जब योग करे या एक्सरसाइज करे कौन जस्ती अच्छा बा, कौन प्रकार से लोग के कौन संदेश देबा? जी, आप देखब कि जिम जैला से और दौड़ला से बड़ा इंस्टेंट इफेक्ट दिखेला। काहे के लिए बाहरी रूप से आपके दिखता चेंजेस कि मसल फूल गईल, चेस्ट एक्सपैंड होता। पर योग देखब कि आप धीरे धीरे काम करेला, योग अंतर्मुखी होके काम करेला, मन के आधार पे काम करेला। यही से बड़ा समय लगेला योग में आवे खातिर पब्लिक के। पर एकर अभ्यास से, जैसे कि आप 21 दिन कंप्लीट कर लेनी, आप देखब कि शांत हो गई मन, आपके परसेप्शन चेंज होगा था, आप देखब कि आप क्रिएटिविटी आपके बढ़ता, आप देखब कि आपके हाव भाव में बदलाव आवता, स्ट्रेस नहीं के, स्ट्रेस बाट लो बा तो आप मैनेज करत नहीं, तो वो आपके प्रोत्साहित करेला योग में आवे खातिर, ना कि बाहरी चीज से, ना कि आप सुंदर दिखी, ना
अंतर्मुखी होकर आप सुंदर दिखेंगे। ये सब जानकारी खातिर अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाई बहन लोग, जोन हा योग और एक्सरसाइज दुगो अलग अलग चीज है, और योग में उतना एनर्जी और उतना पसीना नहीं पड़ला बहाई के जितना कि एक्सरसाइज में पड़ेला करे के, लेकिन ओकर फायदा एक्सरसाइज से ज्यादा होइला। तो चला हमनी के जो गुरु हवन रूमी जी, उनका से सीखी जा कौन प्रकार से चला अभ्यास करे के, जब से हमनी के शरीर जोन बा निरोग रही, स्वस्थ रही और सकब जा जीवन के गाड़ी के आगे बढ़ाई। नमस्कार। योग के अभ्यास में आप सबको स्वागत है। आज की अभ्यास हम सिटिंग आसनास करेंगे, यानी बैठ के अभ्यास करेंगे। मैं अभ्यास शुरू करने से पहले बता देना चाहती हूँ, जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो इस अभ्यास को ना फॉलो करें, और जिनको भी रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी है, किसी तरह की स्पाइन की सर्जरी हुआ है, वो 2 महीने में सर्जरी हुआ है, बहुत रिसेंट है, वो लोग इस अभ्यास को उस समय के लिए ना करें। बाकी सब कर सकते हैं, और जो वो रिकवर कर लेंगे तभी वे कर सकते हैं। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। पहले यौगिक प्रार्थना से हम शुरू करते हैं। क्रॉस लेग यानी सुखासन में आरामदायक स्थिति में आप बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। आपकी दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर चीन मुद्रा यानी ज्ञान मुद्रा में है। आंखें बंद। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, यानी उद्गीत प्राणायाम से शुरू करेंगे। गहरी सांस लेके आप सांस लीजिए। और एक बार सांस लीजिए। और एक राउंड इनहेल। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले। नमस्कार मुद्रा में आपकी चेस्ट के सामने यौगिक प्रार्थना करते हैं। ओम असतमा सदेगमय तमसमा ज्योतिर्गमय मृतरेमा अमृतांगमय। ओम शांति शांति शांति। हम दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर लें। हथेलियों को गरम करके धीरे से आप आंखों के ऊपर लगाएं। अपने चेहरे को मसाज करें। अपनी गर्दन, छाती, पेट, आपकी दोनों पैर, दोनों हथेलियां और आपकी पीठ को मसाज करते हुए हथेलियों को सामने लेके आए। आंखें खोलें और अपने हाथ को देखें। दोनों हाथ नीचे लेके आए। अभी हम वज्रासन यानी अपनी हील्स के ऊपर बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को फोल्ड कर ले और अपनी एरियो के ऊपर बैठ जाए। वज्रासन स्थिति में हम उत्थान मंडूकासन की प्रैक्टिस करेंगे। दोनों पैरों को खोल ले, हिप्स को अलग कर ले। जितना आप ओपन कर सकते हैं क्या करें। अपने दाएं हाथ को सांस लेते हुए ऊपर लेके जाए और अपनी बाएं शोल्डर के पीछे हाथ को रखें और बाएं हाथ को सांस लेके पीछे लेके जाए
और दाएं शोल्डर की पीछे रखें। पीठ को सीधा रखें और सामने की तरफ देखें। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें, नाभि से सांस ले छोड़े और सामने की तरफ देखें। 10 सेकंड तक हम पोस्चर को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लेके आए, अपने पैर को आपस में जोड़ लें और वज्रासन में अपने घुटनों के ऊपर हाथ रखें। आंखें बंद करके वज्रासन में अब 10 सेकंड तक रिलैक्स करें। ये आसना उत्थान मंडूकासन, इस व्यायाम से आपकी जिनको भी पैर में दर्द है, थाइस में स्टिफनेस है, पेन है, ग्रोइन पेन है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत लाभदायक है। जिनको शोल्डर पेन है उसके लिए अच्छा है। हाथ में स्ट्रेचिंग हो जाती है और आपके पैर में भी। लेकिन जिनको भी हाल ही में सर्जरी हुआ है, नी रिप्लेसमेंट या नी सर्जरी हुआ है, वे लोग इस व्यायाम को कुछ समय तक ना करें, बाकी लोग कर सकते हैं। हम अगले अभ्यास करेंगे मंडूकासन। आप ऐसे ही वज्रासन स्थिति में यानी अपने हिल्स के ऊपर बैठे रहे, दोनों हाथों को फिस्ट बना ले, अपनी थंब को अंदर और 4 उंगली से बंद कर ले, फिर आपस में जॉइन करें और दोनों हाथों को, इसको आदि मुद्रा बोलते हैं। इस मुद्रा को आप नाभि के नीचे रखें। नाभि के नीचे रखें, सांस छोड़ते हुए आप धीरे से जितना आगे की तरफ झुक सकते हैं झुकिए। आपकी माथा नीचे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे की तरफ देखें और रीढ़ की हड्डी सीधा रखें। आपकी कमर ना उठाए, कमर नीचे रखते हुए आप जितना झुक सकते हैं झुके और एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें। नाभि से सांस ले छोड़े, पोस्चर को होल्ड करें 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस लेते हुए वापस वज्रासन की स्थिति में आ जाए। आंखें बंद, दोनों हथेलियां अपनी थाइस के ऊपर रखें। आंखें बंद करके 10 सेकंड तक रिलैक्स करें। ये व्यायाम जिनको भी डायबिटिक्स है, डायबिटिक्स पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है, वो ज़रूर इस व्यायाम को करें। इससे डायबिटिक पेशेंट को करना चाहिए, उनको बहुत ही लाभदायक है ये व्यायाम। शुगर लेवल नॉर्मल आते हैं और जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है उसके लिए भी अच्छा है, पेट के लिए अच्छा है। और एक मुद्रा से बहुत सारी लाभ होती हैं। जब हम किसी मुद्रा में बैठते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, हमारे अंदर जो एनर्जी की फ्लो होती है, तो हम एक मुद्रा के साथ ये व्यायाम करते हैं तो मुद्रा का भी लाभ है। और इस व्यायाम से जब बेंडिंग फॉरवर्ड होता है, हमारे हेड रीजन के लिए भी अच्छा है। हेड पे और फेस में ब्लड फ्लो अच्छी होती है। लेकिन जिनको भी नी रिप्लेसमेंट या सर्जरी हुआ है, वे इस व्यायाम को ना करें कुछ समय तक, क्योंकि वो बैठने में दिक्कत होगी, नहीं कर पाएंगे। 1 या 2 महीने तक ना करें, बाद में कर सकते हैं। अगले व्यायाम हम बाला आसन अभ्यास करेंगे। बाला आसन, कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन इस अभ्यास को करने की कोशिश ना करें। जिनको एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है या हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, किसी तरह की सर्जरी में, इंजरी में, ये अभ्यास ना करें। बाकी कोई कर सकते हैं। अपने हथेलियों को नीचे रख दें और पीठ सीधा रखें, रीढ़ की हड्डियां सीधी, कमर को ना उठाए, कमर नीचे रखें। आप जितना झुक सकते हैं झुकिए। अगर हेड को नीचे टच कर सकते हैं तो करिए, नहीं टच कर पा रहे कोई बात नहीं।
हाथ को ढीला छोड़ दें अपने मैट के ऊपर। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें, पेट से सांस ले छोड़े। इस पोस्चर को हम 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस लेते हुए वापस आए। दोनों हथेलियों को फिर से अपने घुटनों के ऊपर रखें। आंखें बंद 10 सेकंड तक रिलैक्स करें वज्रासन। ये व्यायाम पीठ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही लाभदायक है। जिनको बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, किसी तरह की बैक पेन है, पीठ के लिए अच्छा है। पीठ में आराम मिलता है, रिलैक्सिंग पोस्चर है ये। और जिनको भी माइग्रेन है, हेड पेन है, किसी तरह की हेडेक एंड माइग्रेन में बहुत ही लाभदायक है। और हेड में अच्छा ब्लड फ्लो हो जाती है, फेस में ही ब्लड फ्लो हो जाती है, बहुत ही अच्छा है। और वज्रासन, जिस आसना में हम रिलैक्स कर रहे हैं, इस आसना को वज्रासन बोलते हैं। इस आसना को हम खाने के बाद भी अभ्यास कर सकते हैं। कोई भी आसन या प्राणायाम हमको खाने के बाद नहीं करना चाहिए। कम से कम 3 घंटे की गैप होनी चाहिए, 2 से 3 घंटे की गैप होनी चाहिए, नहीं तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये आसना जहाँ पे हम अपने हिल्स के ऊपर बैठे हैं, इस आसना हम खाने के बाद भी इस स्थिति में बैठ सकते हैं। जितना तक इस पोस्चर को आप कर सकते हैं करिए। एक ही आसना है, एक ही व्यायाम है जो वज्रासन, जहाँ पे हम अभी बैठे हैं। इस आसना को हम खाने के बाद भी कर सकते हैं। इस आसना के अलावा कोई भी आसना या व्यायाम हम खाने के बाद नहीं कर सकते हैं। अभी हम प्राणायाम करेंगे। आप क्रॉस लेग यानी सुखासन में बैठ जाएं। कपालभाति क्रिया करेंगे। कपालभाति क्रिया करने के लिए सुखासन में बैठे रहे। अपने दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर, आंखें बंद, और हम पेट का पंपिंग करेंगे, एब्डोमिनल पंपिंग। आपको खाली सांस छोड़ने पे ध्यान देना है। जहाँ पे आप सांस लेने में ध्यान नहीं देना है। आपकी ब्रीद इन जो है, इनहेल नॉर्मल वो हो जाएगा। आपको खाली एक्सहेलेशन करते जाना है, सांस छोड़ते जाना है। जब भी सांस छोड़ेंगे आपकी पेट अंदर जाएगा। 20 सेकंड तक हम इस क्रिया को करेंगे। कंटिन्यू रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। रिलैक्स करें। अभी धीरे धीरे आप शवासन में लेट जाए, पीठ के बल लेट जाए। अपने दोनों पैर को अलग कर ले, दोनों हथेलियां अलग रखें। शरीर को ढीला छोड़ दें। आंखें बंद, पेट से गहरी सांस ले और गहरी सांस छोड़े। सांस लेते हुए पेट बाहर आते हैं, जब सांस छोड़ते हैं आप पेट अंदर की तरफ जाते हैं। ऐसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग कंटिन्यू रखें। शवासना हम इसलिए करते हैं, जो भी पोस्चर्स हम करते हैं थके रहते हैं, जो टायर्डनेस में हम टायर्डनेस के बाद, एग्जॉस्ट होने के बाद फिर रिलैक्स करते हैं और अपने ब्रेथ से जुड़ते हैं, अपने इनर से कनेक्ट होते हैं, अंदर से कनेक्ट होते हैं और यौगिक प्रार्थना से हील होने की चांसेस रहते हैं। हम जब यौगिक प्रार्थना करते हैं, जो जितना रिसेप्टिव है
वो उतना ही रिसीव करेंगे। हीलिंग, इनर पीस, ब्लेसिंग्स एंड वाइब्रेशन। आपकी आंखें बंद रहे और आप योगिक प्रार्थना को सुने। भले छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब हो, प्रारंभ है प्रभु से किए, गति आध्यात्म हो। सब रक्षक प्रभु आप है, सर्वदेव परदे, कीरी कुंजर देता है, सारे बनित स्वभवे। भले छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब हो, प्रारंभ है प्रभु से किए, गति आध्यात्म हो। धीरे धीरे अवेयरनेस में आए। अपनी पैर की उंगलियों को हिलाएं, हाथ की उंगलियों को हिलाएं। दोनों पैर को आपस में जोड़ ले, हथेलियाँ शरीर के पास लेके आए और धीरे धीरे अपनी दाएं तरफ मोड़ के उठ के बैठ जाए। क्रॉस लेग यानी सुखासन में बैठ जाइए। आंखें बंद रहे, रीढ़ की हड्डियां सीधी रखें। दोनों हाथें छीन मुद्रा यानी ज्ञान मुद्रा में आपके घुटनों के ऊपर। हम 3 बार उद्गीत प्रणाम यानी ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस लेके सांस लीजिए। और एक बार सांस लीजिए। और एक बार। अभी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ लिए नमस्कार मुद्रा में आपकी चेस्ट के सामने। शांति प्रार्थना के साथ हम आज की अभ्यास समाप्त करेंगे। प्रार्थना सुने। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सारे भय शांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। अभी आपस में रब कर लिए दोनों हथेलियों को। हथेलियों को गर्म करके धीरे धीरे अपनी आंखों के ऊपर लगाएं। चेहरे को मसाज करें। आपकी गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए हाथ को आंखों के सामने लाए। आंखें खोल के अपनी हथेलियों को देखिए। नमस्कार, धन्यवाद। आज की अभ्यास यहाँ पे समाप्त है। अगले हफ्ते मिलेंगे नया अभ्यास के साथ। थैंक यू। भाई बहन लोग,
आज इंसान दुनिया में जिया था, जंगल में नहीं। और आज दुनिया में भाग दौड़ ज्यादा बाकी। ई भाग दौड़ से बचे खातिर जितना भी आक्रमण हमनी पर पड़ेला, टॉक्सिन के, प्रदूषण के, ध्वनि के, स्ट्रेस के, तनाव के, इस सब से दूर रहे खातिर एक एगो जरिया है, वह अभ्यास योग। अभ्यास योग तोहर खातिर रनले है जा, तोहर अपन भोजपुरी चैनल पर पत्र भेजते रहिया। कोनो भी सवाल रही, कोनो भी परेशानी रही तो पता है अभ्यास योग MBC मोका डायरेक्ट। और यदि आप जाके अभ्यास योग और ज्यादा करे खोजत हुआ तो स्कूल ऑफ योग तोहर खातिर बातें लालोगा सैंपिया में दियल गल नंबर पर संपर्क रखिया और हौजा परी सकबा कोनो भी बखत जाके अपन अभ्यास योग करते रहे। आप लोग के साथ रहा लेकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। बिरब जा आवत शनिवार के यही चैनल पर यही बखत और यही प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है अभ्यास योग। तब तक खातिर आज्ञा दा, नमस्ते।